बात कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की करेंगे जिसने सियासी हलकों में हलचलें तेज कर दी हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी कहेगी तो तीसरे उम्मीदवार को भी जिता देंगे। हालांकि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को 2 सीटें मिलनी तय है। कांग्रेस को संख्या बल के हिसाब से 1 सीट मिलेगी। सीट जीतने के लिए 58 विधायक होना जरूरी है और कांग्रेस के पास फिलहाल विधानसभा में 63 विधायक हैं, यानी कि 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है। अगर कांग्रेस में तोड़फोड़ होती है तो जीतना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी तीसरा उम्मीदवार अगर उतारती है तो समीकरण और दिलचस्प हो जाएंगे। क्रॉस वोटिंग का डर जो कांग्रेस को सता रहा है, कैलाश विजयवर्गीय के बयान से अब सियासत में हलचलें तेज हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर है कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस में अंदर खाने सियासत इस पर हो रही है, बयानबाजी तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो तीसरा उम्मीदवार भी उतार देंगे। पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश। देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। तो देखिए, सियासत इस बयान पर अब तेज हो चुकी है और ये भी आपको बता दें तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल दोनों ही मैदान में उतरे हैं बीजेपी की ओर से। दूसरी तरफ ये भी आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा गया है, लेकिन अचानक जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है उसने सियासत को और गर्मा दिया और शायद कांग्रेस के अंदर के डर को और बढ़ा दिया है। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और शैलेंद्र पटेल जी जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। दोनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले दुर्गेश जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, क्या बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारने जा रही है? कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान है। देखिए जया जी, माननीय कैलाश जी वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को आज एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जो हमें उम्मीदवार दिए हैं, तरुण चुघ जी हों, रजनीश अग्रवाल जी हों, उनको लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हम इन दोनों कैंडिडेट को तो जिताएंगे ही, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर हमें आदेश देता है तो उसको भी निश्चित रूप से जिताने का काम करेंगे। ये बयान तब आया है जब कांग्रेस के अंदर खाने जो इनका विरोध शुरू हो गया मीनाक्षी नटराजन जी का। आज ही उनके जो पूर्व विधायक के प्रत्याशी थे उन्होंने ट्वीट कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मांग की है कि इसको कैंडिडेट को बदलना चाहिए। विरोध के स्वर तो कांग्रेस में दिखाई देने लग गए हैं और जो विरोध है, हम पहले से ही कह रहे थे कि 1 अनार 100 बीमार की स्थिति में कांग्रेस है और वो उन्होंने जो बात कही है, कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई तीसरा उम्मीदवार आए, क्योंकि जो उन्होंने कैंडिडेट कांग्रेस ने देने का काम किया है वह निश्चित रूप से उनकी मंशा के अनुरूप नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व अगर जब हमें आदेश देगा तो निश्चित रूप से उसको करने का काम करेंगे। नहीं, आप कांग्रेस के अंदर जिस विवाद का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस विवाद का लाभ उठाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है क्या? क्योंकि कांग्रेस को तो शुरुआत से ही डर सता रहा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर खाने सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। हम पहले ही कह रहे थे कि 1 अनार 100 बीमार की स्थिति है। अब जब उन्होंने कैंडिडेट उतारने का काम किया है उसका विरोध होना शुरू हो गया है। आप देखिए उन लोगों ने ट्वीट करके अपने नेतृत्व को आगाह करने का काम किया, कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ अंदर खाने सब बातें कर रहे हैं ये। और निश्चित रूप से राजनीतिक दल है, अगर राजनीतिक दल को किसी चीज का फायदा मिलता है, अगर हमारा नेतृत्व कहता है तो हम बिल्कुल जनता के उसमें जाएंगे चुनाव में। ठीक है, शैलेंद्र पटेल जी, मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया और जैसे ये नाम सामने आया उसके बाद पार्टी के अंदर ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। क्या जो आशंका, जो डर है कांग्रेस को, वो मीनाक्षी नटराजन के नाम के बाद और बढ़ गई है? अगर उनकी जगह कमलनाथ या दिग्विजय सिंह होते तो क्या तस्वीर दूसरी होती? देखिए, पहली बात तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने खूब देखे भारतीय जनता पार्टी, मनाही नहीं है, सबको सपने देखने का अधिकार है। वही दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में विवाद कहाँ है? क्या कोई भी जो एमएलए है जो कि वोट देंगे राज्यसभा का, उनकी तरफ से बात आई है? जिनको वोट देना ही नहीं है, वो किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया
उसका हवाला देके कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी में फूट है, उनके अंदर खाने में ऐसा हो रहा है, तो आप खुद खूब बात करें, वो तो विधायक गण देंगे ना। मीनाक्षी नटराजन एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता से रहकर आज देश और प्रदेश की राजनीति कर रही हैं। यूथ कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, एनएसयूआई की वो अध्यक्षा रही हैं, आज एआईसीसी में वो तेलंगाना के प्रभारी हैं और लगातार गांधीवादी नेतृत्व उन्होंने करने का कोई देश में कुछ चुनिंदा लोग उनमें से। वो सबसे बड़ी बात, उनके टिकट से जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली है वो महिला सशक्तिकरण की खुली है। आपने क्यों महिलाओं को टिकट नहीं दिया? और कांग्रेस पार्टी ने किसी महिला को टिकट दिया तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके ही पार्टी के नेता, एक सेकंड सर, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, जल्दी से बताइए। आपके ही पार्टी के नेता ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ट्वीट करके लिख रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग का खतरा मीनाक्षी नटराजन के मैदान में उतरने के बाद और ज्यादा बढ़ गया। तो वो तो आपकी पार्टी के लोग हैं ना। देखिए कोई जो जिसको वोट देना नहीं है, और हमारी बड़ी जो कांग्रेस पार्टी है बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है, हाँ। उनको ऐसा मन में आया तो शायद उन्होंने लिख दिया, लेकिन क्या किसी विधायक ने कहा है? क्या कहीं नहीं कहा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान है वो ये बताता है कि हम किस तरीके से खरीद फरोख्त कर सकते हैं। पूर्व में भी किया है, इनकी आदतें हैं, प्रजातंत्र को विश्वास नहीं है, और जब इस तरह के चुनाव आते हैं पैसा, लाभ, धन, दस हम सबका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी का इस बार। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और दुर्गेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।